अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग के साथ आपके सामने। नॉर्मली मैं लिटरेचर या लैंग्वेज के मुख्तलिफ़ लेक्चर्स आपके साथ डिस्कस करता रहा हूँ। आज मैं एक इंतहाई कॉमन और लेकिन बहुत इसेंशियल, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे डिस्कशन लेके आया हूँ, जो कि आप ये समझ लें कि हम में से हर इंडिविजुअल, स्पेशली जो पढ़े लिखे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, तो उनके लिए ये कितना ज़रूरी है ये टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स। स्टूडेंट्स याद रखिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी आपको हर जगह ज़रूरत पड़ेगी। आप स्टूडेंट हैं तो आपने क्लासरूम में आपने टीचर के साथ इंटरेक्ट करना है, आपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना है, आपने डिस्कशंस में हिस्सा लेना है, आपने प्रेजेंटेशन देनी है, आपने कोई बाद में इंटरव्यू देना है, आपने अदरवाइज़ मुख्तलिफ़ लोगों से मिलना है। आपकी लर्निंग स्टेज होती है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपने कैसे कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन के बहुत सारे मसाइल हमारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं आजकल। टीचर्स के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। टीचर्स की दो ही बड़े एलिमेंट होते हैं टीचिंग में, एक आपका नॉलेज और दूसरी आपकी कम्युनिकेशन। तो विदाउट कम्युनिकेशन यू कैन नॉट बी अ गुड टीचर। तमाम बाकी इंडिविजुअल्स के लिए, बाकी प्रोफेशनल्स के लिए, आप किसी भी फील्ड से, आप बिज़नेस प्रोफेशनल हैं, आप बैंकर हैं, आप किसी मेडिसिन की कंपनी में हैं, या आप किसी इंजीनियर हैं, या आप डॉक्टर हैं, या कहीं भी, हर जगह आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे लोगों से मिलना, और ख़ास तौर पे जब आपको किसी एक ऑडियंस से मिलना हो, जब ऑडियंस से बात करनी हो, जब आपको किसी फोरम पे बात करनी हो, तो फिर आपको एक प्रॉपर फॉर्मल तरीका आना चाहिए कि आपने अपना आप प्रेजेंट कैसे करना है। आज की ये जो डिस्कशन होगी, ये होगी सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स की हद तक। प्रॉपर प्रेजेंटेशन स्किल्स के साथ मैं दोबारा डिस्कशन लेके आऊँगा। पहले हमें ये डिफ़ाइन करना है कि ये कम्युनिकेशन है क्या बेसिकली। अगर आप इसकी नेचर समझ जाएं तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपको उसको बेहतर करना। कम्युनिकेशन इज़ बेसिकली a two-way process. In communication, you in fact want to communicate, convey your idea to others. इसका एक मॉडल हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि कम्युनिकेशन में एक वो होता है शख्स जो कि अपना आइडिया दूसरों को कन्वे करना चाहता है। वो उसे हम कहते हैं सेंडर। ही इज़ होल्डिंग एन आइडिया, उसके पास एक आइडिया है, उसके जहन में ख्याल है, उसके पास एक मैसेज है, वो आप तक कन्वे करना है। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मेरे माइंड में क्या है, ये मेरा एक आइडिया है, ये मेरा मैसेज है, एंड आई वांट टू कम्युनिकेट माय आइडियाज़ एंड आई वांट टू कन्वे माय आइडियाज़ टू यू। तो मैं आई एम कन्वेइंग एंड आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू। तो कम्युनिकेशन में एक तो वो शख्स होता है जो बात कर रहा होता है, जिसने कन्वे करना होता है, और एक दूसरी तरफ होता है जिसे हम कहते हैं रिसीवर। जो सेंड कर रहा होता है मैसेज वो सेंडर, और जो रिसीव कर रहा होता है वो रिसीवर। सेंडर और रिसीवर, सेंडर अपना मैसेज सेंड करता है, रिसीवर उसको रिसीव करता है, और रिसीव करके उसको अंडरस्टैंड करता है और अपना फीडबैक देता है। फीडबैक दे के वो अपना पॉजिटिव या नेगेटिव अपना रिस्पॉन्स देता है, तो तब जाके ये कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है। अगर आप ये कहें कि आपने बात की और दूसरों से आपने फीडबैक नहीं लिया, और दूसरों को जाने बग़ैर, दूसरों की जो रिस्पॉन्स है, दूसरों का जो रिएक्शन है, वो जाने बग़ैर आपने अपनी बात सिर्फ कर दी, तो आप समझ लें कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट है। तो कम्युनिकेशन को कंप्लीट रखने के लिए आपका जो सेंडर है और रिसीवर, दोनों के दरमियान एक अच्छी हार्मनी, और दोनों के दरमियान अच्छा कनेक्शन और प्रॉपर फीडबैक, रिस्पॉन्स, पॉजिटिव एंड और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो कीप इट इन माइंड कि हम जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम दूसरे को ना सिर्फ बात कन्वे कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बल्कि हम उससे जो रिस्पॉन्स है या जो हम उससे फीडबैक है वो भी ले रहे हैं। और जब तक वो फीडबैक आ नहीं जाता तो तब तक आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है। अब ये एक हो गया प्रोसेस जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। इसमें बहुत सारी और चीज़ें इन्वॉल्व हैं। कम्युनिकेशन में हम मोस्टली दो तरह से कम्युनिकेशन को डिफ़ाइन करते हैं। एक रिटन कम्युनिकेशन होती है और एक ओरल कम्युनिकेशन होती है। रिटन कम्युनिकेशन के लिए मैं अक्सर आपके सामने ग्रामर लेक्चर्स या डिफरेंट किस्म के
हम बिज़नेस ओरिएंटेड राइटिंग्स में भी बाद में जाएंगे। राइटिंग मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, तो वो एक रिटन कम्युनिकेशन होती है, एक होती है ओरल कम्युनिकेशन। आज हमारा जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, वो है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में मैं बुनियादी तौर पे बता दूं तो हम दो हिस्से लेते हैं, एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन अल्फाज, वर्ड्स, आप वर्ड्स के थ्रू अपनी बात कन्वे करते हैं, जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी जेस्चर, आपकी पोस्चर, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। बहरहाल ये एक इसका हो गया बैकग्राउंड कम्युनिकेशन का। अब हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स? इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, पहले आप ये डिफाइन कर लें कि आपकी कम्युनिकेशन है क्या, आपकी कम्युनिकेशन की नेचर क्या है, आप क्या कम्युनिकेट करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने पहले थोड़ा सा डिफ़ाइन किया, एक्सप्लेन किया कि कम्युनिकेशन क्या है। मसलन आपको मुख्तलिफ फोरम पे जाना पड़ेगा, आपको क्लासरूम में खड़े हैं, आप ऑडियंस में खड़े हैं, बिग हॉल में खड़े हैं, चंद कोलीग्स के सामने आपने प्रेजेंटेशन देनी, या आप किसी महफिल में बैठे हुए बात कर रहे हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप अपने सुपीरियर, अपने बॉस के पास बैठे हैं, आप अपने कोलीग्स के साथ बैठे हैं, आप अपनी फैमिली में बैठे हैं, आप अपने रिलेटिव्स में बैठे हैं। रिलेटिव्स की एक आपके पास एक गैदरिंग है, ज़रा बड़ी गैदरिंग है, वहाँ बात कैसे करनी है, प्रोसेशन। आप कल आप एक ऐसी पोजीशन में चले जाते हैं जहाँ कर आप हो सकता है कि कुछ प्रोटेस्ट करते हुए लोगों से आपको बात करनी पड़ जाए, जैसे हमारे CSPs हैं या हमारे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, तो वहाँ बात कर रहे हैं। तो ये आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि कम्युनिकेशन है क्या, और जिस तरह की कम्युनिकेशन आप करने जा रहे हैं उसकी नेचर क्या है। सो फर्स्टली you have to understand what sort of communication is which you are going to undertake. Number one, पहला टिप ये है। Then you have to understand what is your content or message. आपका content या आपका मैसेज क्या है। आप स्टूडेंट हैं, आप प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, आप टीचर से बात करने जा रहे हैं, you are a researcher, you are going to talk to your supervisor, you are going to present आप अपना थीसिस, अपना वाइवा के लिए आप जा रहे हैं, आप किसी सेमिनार में बोल रहे हैं, आप किसी कॉन्फ्रेंस में पेपर पढ़ रहे हैं, आप टीचर हैं, तो ये टीचर और स्टूडेंट की ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस प्रोफेशनल हैं। तो अपना मैसेज, उसके बारे में आप पहले क्लियर कर लें। व्हाट इज़ योर कंटेंट, व्हाट इज़ योर मैसेज, आपको उसके ऊपर कमांड होनी चाहिए। आपने कोई भी टॉपिक लिया है, कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, जैसे हमारे यहाँ लिटरेचर का स्टूडेंट है, तो उसको अगर मैं एक टॉपिक देता हूँ कि आपने रोमांटिसिज्म डिस्कस करना है, तो द स्टूडेंट और इफ़ आई माई सेल्फ वुड ट्राई टू कम्युनिकेट, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या कम्युनिकेट करने जा रहा हूँ, मेरा कंटेंट क्लियर हो, क्लैरिटी इन माय कंटेंट एंड इन माय मैसेज। ये दूसरा पॉइंट हो गया। नंबर 2, नंबर 3, नो योर ऑडियंस एंड रिसीवर। आप ये देखिए, आपका जो रिसीवर है जिससे आप बात करने जा रहे हैं, या आपका जो ऑडियंस है वो कौन है। वो आपके टीचर्स हैं, वो आपके स्टूडेंट्स हैं, वो आपके कोलीग्स हैं, आपकी फैमिली है, एक प्रोसेशन है, आप किसी एक मिक्स गैदरिंग में हैं। तो कहाँ पे ऑडियंस और ऑडियंस का लेवल आपने जज करना है कि लोग पढ़े लिखे हैं, उनसे किस किस्म का रिस्पॉन्स आप तवक्को कर सकते हैं। कम पढ़े लिखे लोगों से आपकी जो कम्युनिकेशन है वो और तरह से होगी, पढ़े लिखों के सामने और तरह की होगी। इरिटेट करने वाले ऑफ कोर्स लोग होते हैं, कुछ लोग फस क्रिएट करेंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। तो आपको अपनी ऑडियंस का पता हो कि आपकी ऑडियंस क्या है, अपना मैसेज उसी हिसाब से आपने कन्वे करना है। नंबर 3, नंबर 4, मीडियम। मीडियम वो एक ऐसी चीज़ है, मीडियम जिसके थ्रू आप अपना पैगाम या अपना मैसेज कन्वे करते हैं। मीडियम मोस्टली हम लेते हैं लैंग्वेज आपकी कौन सी होगी। राइट नाउ आई एम स्पीकिंग इन 2 लैंग्वेजेस, उर्दू एंड इंग्लिश। आपको दोनों लैंग्वेजेस, या फॉर दैट मैटर अगर आपकी कोई और लैंग्वेज है, तो आपको अपनी उस लैंग्वेज में महारत, उसमें प्रोफिशेंसी, उसमें फ्लुएंसी, उसमें आपकी प्रेसिजन, उसमें आपकी एक्यूरेसी, ये सारी चीज़ें आपको मास्टर करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं या कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या आप स्टूडेंट हैं, आपको कहीं
कि ये आपके टीचर जो है वो आपको पेश करते हैं किसी ऑडियंस के सामने, आपको अचानक खड़े होना पड़ जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तो आपने अपनी ऑडियंस को देख के तो आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, आपने कैसे बोलना है, उसके लिए आपका दोनों या जो भी आपको एक लैंग्वेज जो आपकी प्रैक्टिस में है उस पर आपकी ग्रिप होना ज़रूरी है। आपको उर्दू पे ग्रिप होना ज़रूरी है, आपको इंग्लिश पे ग्रिप होना ज़रूरी है। उसके लिए आप उर्दू और इंग्लिश दोनों की आप ना सिर्फ ये कि आप पढ़िए, बल्कि आप उसकी जो मेजर ट्रेड्स हैं, उसकी स्किल्स हैं, उनको मास्टर कीजिए। आप स्पीकिंग स्किल है, स्पीकिंग बेहतर कीजिए, फ्लुएंसी लाइए, अपनी वोकेबलरी बेहतर कीजिए, अपना ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ठीक कीजिए। उर्दू है तो उर्दू में भी आप अपने एक्सप्रेशंस, अब उर्दू के लफ्ज़, हमारे यहाँ उर्दू मोस्टली बहुत गलत बोली जाती है, तो उर्दू और इंग्लिश दोनों ही आप करेक्ट लैंग्वेज जो है वो उस पर थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। दिस इज़ द फोर्थ वन, दिस इज़ योर मीडियम थ्रू विच यू विल कम्युनिकेट योर आइडिया। पांचवा है इंगेजिंग योर लिसनर्स। यू हैव टू एंगेज योर लिसनर्स। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है, जब भी आप कहीं प्रेजेंट करते हैं या बात करते हैं तो हमें सबसे बड़ा शिकवा ये रहता है कि हम जब बात करते हैं तो लोग हमारी बात पे तवज्जो नहीं देते। लोग बोर हो रहे होते हैं या हम बोर हो रहे होते हैं दूसरे से बात करते हुए। तो इस बोरियत को दूर करने के लिए आपके पास ऐसे वर्ड्स, ऐसे एक्सप्रेशंस, ऐसी बातें, ऐसा आपका स्टाइल, ऐसी आपकी वॉइस क्वालिटी, आपकी अप एंड डाउन, आपके सारे जेस्चर्स, ये सारे इस काबिल होने चाहिए कि आप उनको एंगेज कर लें। आपके अपने अंदर अगर एनर्जी लेवल कम है तो आप दूसरों को एंगेज नहीं कर पाएंगे। हमने अक्सर देखा है प्रेजेंटेशंस में ऑडियंस को एंगेज किए बगैर आप अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर सकते। उसके लिए आपका अपना एनर्जी लेवल, आपकी अपनी जहानत, आपकी अपनी जो एक हाजिर जवाबी है, और जैसे मैंने बताया आपने ऑडियंस को जानना है तो उसके मुताबिक आपने फ़ौरन इंगेज करना है। इस तरह से कोई जोक सुना के, किसी से कोई क्वेश्चन पूछ के, किसी को मुतवज्जे करके, सबके साथ एक आई कांटेक्ट रख के, तो ये सारी चीज़ें आपने रख के तो आपने अपना जो है वो अपने आप को अपनी ऑडियंस को आपने इंगेज करना है। यूज़ ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, अब ये बात आपने याद रखिए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में तकरीबन मैंने कहीं पढ़ा कि एक रिसर्च ये कहती है कि जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो 60% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, 40% वर्बल है। मीन्स 40% जो रोल है वो हमारा अल्फाज का है और 60% हमारे एक्सप्रेशंस का है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत बड़ी चीज़ है जो हमने सीखनी है। अच्छा, कुछ लोग इसको शायद मेरा ख्याल है अदाकारी की शायद सेंस में लेते हैं। अदाकारी नहीं करनी जी कहीं भी, यू हैव टू बी नेचुरल जैसे आप हैं। लेकिन आपके जैसे आपने मुझे देखा, वेविंग ऑफ माय हैंड्स, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन, आपका अपना स्टाइल होगा। आप बात कैसे करते हैं, आपकी जो खड़े होने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, आपका पॉइंट करने का स्टाइल, आपके एक्सप्रेशंस, और सबसे इम्पॉर्टेंट इन ये जो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसमें दो चीज़ें हैं जो अपने माइंड में रखिएगा। एक आपकी वॉइस आपकी ना बहुत लो हो ना बहुत लाउड हो, इतनी हो कि वो आपकी जो ऑडियंस उसको इंगेज कर सके, नंबर वन। नंबर टू, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मस्ट हैव बीन रिटन सेपरेटली बट आई टेल यू वेरी प्लेनली, दैट इज़ योर आई कॉन्टैक्ट। अपना आई कांटेक्ट ज़रूर रखिए। आपका आई कांटेक्ट, चाहे आपके सामने 5 लोग बैठे हैं, चाहे आपके सामने 50 लोग बैठे हैं, चाहे आपके सामने 500 का मजमा है, यू हैव टू लुक फ्रॉम दिस एंगल टू दिस एंगल। आपने अपनी पूरी ऑडियंस को आपने रेंज करना है, आपने आई कांटेक्ट रखना है। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा और यही आपकी जो ऑडियंस है उसको इंगेज करने का सबसे बड़ा आपका टूल भी होगा। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप अपनी बेहतर कीजिए, एक्सप्रेशंस बेहतर कीजिए। जिस तरह का इमोशन आ रहा है उसी तरह से आपका एक्सप्रेशन बदलना चाहिए, वॉइस बदलनी चाहिए, एक्सप्रेशन बदलना चाहिए। तो ये आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को। बी लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड, सबसे इम्पॉर्टेंट। हमारे यहाँ एक चीज़ बड़ी कॉमन है, वो ये है कि हम जब बात करते हैं तो हम ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, हम टू द पॉइंट बात नहीं करते, हम अपनी बात को पॉइंट वाइज रेलेवेंट उसको हम लॉजिकल नहीं बनाते, हम उसके
सीक्वेंस नहीं बनाते, हम उसको ऑर्डर नहीं करते। 1 2 3 हमारा ये पॉइंट है, हमने यूं बात करनी, पॉइंट वाइज 1 2 3 इस तरह से, ये आपका लॉजिकल सीक्वेंस है। तो अपने कंटेंट को, अपने मैसेज को अपने पॉइंट वाइज लेके चलिए, लॉजिकली चलिए, सीक्वेंस वाइज चलिए, ताकि आप अपनी बात को ठीक तरह से कन्वे भी कर सकें और एंड पे समेट भी सकें और आपकी ऑडियंस भी आपकी बात को ठीक तरह से समझ सकें। यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। अच्छा, यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स जो है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर जगह हो, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रेजेंटेशन में हैं या कहीं ज़रूरत है, तो आप ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपके पास मौजूद चीज़ें भी हो सकती हैं, आपके चार्ट्स हो सकते हैं, आपका मल्टीमीडिया हो सकता है, आपका वाइट बोर्ड हो सकता है। जैसे मैं आपके सामने वाइट बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो ये भी एक ऑडियो विजुअल एड है। आप कोई चीज़ सुनवा सकते हैं, आपके पास कोई चीज़ ऑडियो में मौजूद है, वो आप किसी को सुनवा सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा आपका टूल हो सकता है कम्युनिकेशन में इफ़ेक्टिव बनने का। अच्छा जी, इसके बाद एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, nowadays I am very much emphasizing on this point. This is be an effective listener. अपने आप इफ़ेक्टिव लिसनर बनिए। हमारे यहाँ लैंग्वेज में जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं या हम डिस्कशन करते हैं हमारे कोलीग्स के साथ, तो वी ऑफन से दैट लैंग्वेज इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 लैंग्वेज स्किल्स, 4 स्किल्स। इन 4 स्किल्स में 2 स्किल्स वो हैं जिनको हम कहते हैं एक्टिव स्किल्स, और 2 वो हैं जिनको हम कहते हैं पैसिव स्किल्स। अब वो जो 2 एक्टिव स्किल्स हैं उनमें आ जाती है रीडिंग और स्पीकिंग, और 2 जो पैसिव स्किल्स हैं उनमें आ जाती है जो आपकी एक्टिव स्किल है उसमें आ जाती है राइटिंग और स्पीकिंग, जबकि पैसिव में आ जाती है रीडिंग एंड लिसनिंग। और होता ये है कि हम मोस्टली जो पैसिव स्किल जिनको हम कहते हैं, हम उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम बोलने पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, सुनते कम हैं। ये एक बात इंग्लिश में मशहूर है, इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड राइटर फर्स्ट बिकम अ गुड रीडर, एंड इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर देन फर्स्ट बिकम अ गुड लिसनर। अच्छे लिसनर बनिए, प्रॉपरली लिसन कीजिए, अटेंटिव लिसनर बनिए, प्रॉपर लिसनिंग को टाइम दीजिए, दूसरे की बात को मुकम्मल तवज्जो से सुनिए। यू मस्ट बी ऑल ईयर्स टू योर ऑडियंस। दूसरे को, ऑडियंस को जब आप पूरे तवज्जो देंगे तो वो आपको उतनी ही रिस्पेक्ट भी मिलेगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होगी। आपका अपने जो इर्द गिर्द कम्युनिटी है या आपकी ऑडियंस है, जो आपके लिसनर्स हैं, उनकी बात को लिसन करना बहुत ज़रूरी है। Then comes very important, that is add humor. You have to add humor. Without humor you will get bored, your audience will get bored. आप बोर हो जाएंगे। जैसे जैसे सिचुएशन अराइज होती है, अपनी जोक्स भी सुना सकते हैं, पर्सनल एग्जांपल्स सुना सकते हैं, अपनी कहानियाँ सुना सकते हैं, किसी से कोई चीज़ पूछ सकते हैं, हल्के फुल्के आप किसी से मजाक कर सकते हैं, कोई आपको करे तो यू हैव टू टेक इट लाइट। तो ह्यूमर को ऐड करेंगे तो आपका माहौल बहुत लाइट रहेगा, आपका इन्वायरमेंट बेहतर होगा। यूज़ ऑफ पर्सनल स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स, वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ पर्सनल स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स। जब आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो अपनी एग्जाम्पल जो आपके साथ बीती है, यानी योर ओन फर्स्ट हैंड नॉलेज, इट वुड ऐड टू द आर्ग्यूमेंट विच यू आर डेवलपिंग इन अ डिस्कशन, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अपनी एग्जाम्पल दीजिए जो वैलिड हो, जो रेलिवेंट हो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इररेलेवेंट नहीं, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंट एग्जाम्पल अपनी दीजिए, लोगों को, सामने बैठे हुए लोगों को, जो जिनके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी एग्जाम्पल दीजिए, पर्सनल रेफरेंसेस दीजिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे तो उससे भी जो आपको बूस्ट मिलेगा, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा और ऑडियंस को समझने में हेल्प होगी। रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस, बड़ा अच्छा एक वर्ड कहीं पढ़ा था कि जब आपसे कोई सवाल पूछे, चाहे सवाल बड़ा सादा सा हो या सवाल बहुत कड़वा हो, तो आपने क्या करना है? तो कहा गया कि यू हैव टू रिस्पॉन्ड, नॉट टू रिएक्ट। रिएक्ट करने में और रिस्पॉन्ड करने में फ़र्क है। रिएक्ट करना एक हो सकता है बायस्ड भी हो, रिस्पॉन्ड करना क्वेश्चन को सुन के, मोस्ट इंपॉर्टेंटली माइंड में जब क्वेश्चन आ रहा है तो आप यू कीप ऑन थिंकिंग, आप सोचने लग जाते हैं। सवाल आ रहा है, मैंने इसका क्या जवाब, तो अपने माइंड में अपने क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है
उसका आंसर तरतीब देना शुरू कर दें। विदाउट माइंडिंग इट, विदाउट टेकिंग इट इल, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को आप आंसर कीजिए और कोशिश कीजिए कि वो आपकी जो टोन है वो बहुत सोबर हो, बहुत पोलाइट हो, दूसरे को पिंच ना करे, चाहे क्वेश्चन जितना मर्जी पिंच हो। बाज़ औक़ात ऑडियंस में कुछ ऐसे लोग होते हैं या आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं, वो क्वेश्चन ही ऐसे करते हैं जिससे आपका इरिटेट होने का चांस होता है। तो कोशिश कीजिए कि ऐसा माहौल ना बने, आप अपना टेम्पर लूज़ किए बगैर एक अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कीजिए, विदाउट लूजिंग योर टेम्पर एंड विदाउट losing your control, most importantly. Your response to questions, then respect for listeners. You must keep a good respect, a good relation with your listeners. आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट ही नहीं हो सकती जब तक आपको सुनने वाला ना हो। आपके अपने दोस्त, फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स, आपकी फैमिली, आपकी ऑडियंस, आपकी क्लास है, आपकी कोई भी आप कम्युनिटी है, तो यू हैव टू कीप अ रिस्पेक्ट। आपको ऐसे वर्ड्स हैं जो उनके लिए यूज़ करने हैं जिनमें आप उनके लिए रिस्पेक्ट रखते हैं, तो रिस्पेक्टफुल वे में, रिस्पेक्टेबल समझ के उनको आप रिस्पेक्ट दीजिए, ताकि वो आपके साथ एक अच्छे टर्म्स, एक अच्छी इन्वायरमेंट में अच्छी डिस्कशन कर सकें। बी ब्रीफ एंड रेलिवेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, आपकी अपनी गुफ्तगू रेलिवेंट होनी चाहिए। ब्रीफ रहें, जो पॉइंट है उसको इलॉजिकल, लूज, लेंथी स्पीचेस, ज़रूरत से ज़्यादा एग्जाम्पल्स, ज़रूरत से ज़्यादा आप और इररेलेवेंट एग्जाम्पल्स, ये मत कीजिए। यू हैव टू बी ब्रीफ, यू हैव टू बी रेलिवेंट टू द पॉइंट और द कंटेंट और द मैसेज विच यू आर गोइंग टू कन्वे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट यू हैव टू गेट ऑनेस्ट फीडबैक। अपना ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब आप अपनी डिस्कशन कहीं भी आप एंड कर लें या बात आप कर रहे हैं, तो अपना फीडबैक लाजमी लीजिए। आप ऑनेस्ट फीडबैक लीजिए। लोग अगर अच्छा फीडबैक देते हैं, वेल एंड गुड, नहीं देते तो आप एटलीस्ट, लास्ट पॉइंट जिसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा, आपको अपनी हर कम्युनिकेशन एक्टिविटी के बाद अपने आप को असेस ज़रूर करना है, अपने आप को इवैल्यूएट ज़रूर कीजिए। लोग इवैल्यूएट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लोग आपको बता देंगे कि आपने बात की, ठीक कन्वे की, आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आप अच्छा बोल लेते हैं, आपकी बात हमें समझ आ गई, हम कन्विंस हुए, वेरी गुड, वेल। बट अगर कोई नहीं करता, हमारे यहाँ ये भी इशू है, लोग नहीं इवैल्यूएट करते, ये लोग फीडबैक में बाज़ औक़ात बायस्ड भी होते हैं, समटाइम्स वो फीडबैक नहीं मिलता आपको, तो फिर आपको एटलीस्ट खुद बैठ के ठंडे दिल से अपनी जो आपके बोल चाल है, आपकी जो अल्फाज हैं, जो आपका टोन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप उनको असेस ज़रूर कीजिए। इन असेस करेंगे तो आप अपनी जो वीकनेसेस हैं, ऑफ कोर्स नो वन इज़ परफेक्ट, तो अपनी वीकनेसेस दूर कर पाएंगे। सो दिस वाज एन अटेम्प्ट, दिस वीडियो लेक्चर वाज एन अटेम्प्ट टू टेल यू सम ऑफ द वेज थ्रू विच वी कैन इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स। ये मैंने 15 पॉइंट्स बनाए हैं, 15 टिप्स टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। इनको आप फॉलो कीजिए, उम्मीद है इंशाल्लाह आपकी कम्युनिकेशन बहुत बेहतर होगी। आपकी एक अच्छी सक्सेसफुल ज़िंदगी के लिए दुआ गो। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अपना फीडबैक इस वीडियो का लाजमी दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो कोई स्पेसिफ़िक किसी एक क्लास, किसी एक सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए नहीं है। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वाचिंग।